नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकू कुमार आज विज्ञान का प्रश्न लेके आया हूँ। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान का, फिजिक्स में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शन ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही है इसका आंसर, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन ए हो गया ये। और फिर अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम क्या है? तो आप पहला ऑप्शन दिया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा ऑप्शन है, आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण। तीसरा दिया, आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होता है ए, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि ये अगर अभिलंब है, इधर से प्रकाश आया, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इधर से गया, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और बीच में ये अभिलंब होता है। तो ये इसके बीच का जो ये कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे आपतन कोण, और ये जो गया इसको परावर्तन कोण। इसको कोण आई और इसको कोण आर बोलते हैं। तो ये जितना होता है उतना ही कोण ये होता है, इसलिए आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा है, अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? तो अवतल दर्पण जो है दोनों तरह का बनाता है, एगो कभी वास्तविक और कभी आभासी, दोनों है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। यानी कि केवल वास्तविक, केवल आभासी ये नहीं, दोनों बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होती है? उत्तल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होती है? उत्तल दर्पण का देखिए, ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी उल्टा और बड़ी। जबकि उत्तल दर्पण है तो हमेशा बनाएगा ही आभासी, ये वास्तविक नहीं बनाता है। अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण रहता तो अवतल दर्पण दोनों बनाता है, आभासी भी और वास्तविक भी। उत्तल है हमेशा क्या बनाएगा? आभासी। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण की लंबाई, वस्तु की दूरी, और इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए ये अवतल दर्पण है तो यहाँ पे होता है मुख्य बिंदु P, और यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे F, और यहाँ से सेम दूरी को बोलते हैं R। यानी कि जितनी वक्रता त्रिज्या है इसका आधा को बोलेंगे फोकस दूरी। तो ये F जो हुआ क्या हुआ? ध्रुव से फोकस की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ए। और अगला है, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन मतलब होता है, ऑप्शन ए प्रकाश का मुड़ना, ऑप्शन बी प्रकाश का रुकना, ऑप्शन सी प्रकाश का टूटना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परावर्तन होता है प्रकाश का मुड़ना, परावर्तन प्रकाश का मुड़ना, और ये अपवर्तन है प्रकाश का मुड़ना। अगर ये परावर्तन रहता, परावर्तन होता प्रकाश का लौटना, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। ये है अपवर्तन। अगला देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक हो गया प्रकाश की गति का अनुपात, दूरी, समय, या कोई नहीं। तो अपवर्तनांक होता है प्रकाश की गति का अनुपात। उत्तल लेंस फिर किस प्रकार का छवि बनाता है? इसका ऑप्शन यहाँ पे आभासी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है ये बनाएगा आभासी, उत्तल लेंस आभासी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बनी छवि कैसी होती है? अवतल लेंस है, अवतल लेंस देखिए, अवतल जहाँ पे आ गया दोनों बनाएगा, आभासी और वास्तविक दोनों दिया है, दोनों तो इसमें नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमेशा वास्तविक। अगला है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? यानी कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक होता है डायप्टर, मीटर, या सेकंड, या जूल। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन
ए डायप्टर। लेंस की शक्ति का मतलब डायप्टर यानी कि P बराबर होता है 1/f। P को बोलते हैं लेंस की शक्ति और F को बोलते हैं फोकस दूरी। आज इतना ही। अब ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर का बनाएंगे। ये है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन।